नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की सफलता और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत में परिवहन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का अनावरण किया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और FIH हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत और स्पेन के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डिजिटीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल बैठाते हुए लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। ये बैठक प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और लचीलापन विषय पर आधारित थी। उन्होंने भारत में डिजिटल विकास और फिनटेक के माध्यम से समावेशी विकास हासिल करने की क्षमता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने के प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखने वाले ऐसे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। बैठक में आर्थिक विशेषज्ञों ने कृषि से लेकर विनिर्माण तक विविध विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ विचार और सुझाव साझा किए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 125 से अधिक नदियां होने के कारण भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जलमार्ग यातायात का एक सस्ता माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विकास कार्य से यातायात, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि MV गंगा विलास की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। आज काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि MV गंगा विलास की यात्रा आज वाराणसी से शुरू हुई। 32 स्विस पर्यटक गंगा विलास क्रूज के पहले सफर के साथी बने। MV गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की क्रूज की 51 दिनों की यात्रा की योजना बनाई गई है। वाराणसी में मनीष सिंह के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विकासशील देश ऐसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं जिसमें कोविड टीकों का असमान वितरण न हो।
प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकासशील देश ऐसी व्यवस्था के इच्छुक हैं जिसमें जलवायु या ऋण संकट के खतरे न हों, बल्कि समग्र रूप से मानवता की समृद्धि और भलाई के अवसर हों। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक विकासशील देशों की भागीदारी देखी गई है। ये ग्लोबल साउथ के देशों का अब तक का सबसे बड़ा आभासी सम्मेलन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा। This institution will undertake research on development solutions or best practices of any of our countries, which can be scaled and implemented in other members of the Global South. श्री मोदी ने इस अवसर पर एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण देश ऊर्जा कीमतों में तीव्र उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने G20 के अंतर्गत एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा। श्री पुरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में ऊर्जा मंत्रियों के सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। श्री मांडविया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में स्वास्थ्य मंत्रियों के वर्चुअल सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म कोविन देने का प्रस्ताव रखा है। श्री मांडविया ने बताया कि भारत में 2 अरब से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में चल रही वाहन प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो देखने पहुंचे। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कम करने में अग्रणी है। ऊर्जा परिवर्तन के एजेंडे पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र में सामान्य अवकाश के साथ 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अमृतकाल के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग। आप मुझे सुन सकते हैं कार्यक्रम अभ्यास में शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव A.K. मेहता, सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि 3 महीने के भीतर जम्मू में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा घेरे को चारों तरफ से चाक चौबंद किया जाएगा। गृहमंत्री ने बताया कि राजौरी हत्याकांड की विस्तृत जांच का काम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि NIA पिछले 1.5 साल में क्षेत्र में हुई आतंकवाद की सभी घटनाओं की भी जांच करेगी। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने NIA को सौंप दी है। NIA और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में NIA के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है और लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली रेल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री सिंह देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक रैली को संबोधित करेंगे और एक कार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ करेंगे। ये भारतीय सेना और क्लॉ ग्लोबल की साहसिक खेलों की एक संयुक्त पहल है। सैनिक इस देश को हिंदुस्तान ना दे, हम सब पे तेरा पहरा। और अब हॉकी विश्व कप की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। ओडिशा के राउरकेला में FIH हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीत लिया है। खेल के 12वें मिनट में अमित रोहिदास ने पहला गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद हार्दिक सिंह ने 26वें मिनट में एक और गोल कर भारत को 2-0 से आगे कर दिया और ये बढ़त अंत तक कायम रही। इससे पहले इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया। अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से करारी शिकस्त दी। प्रतियोगिता में कल 4 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर बाद 1 बजे न्यूजीलैंड का सामना चिली से होगा। दोपहर बाद 3 बजे दूसरे मैच में नीदरलैंड्स और मलेशिया का मैच होगा। शाम 5 बजे बेल्जियम और कोरिया की टीम आमने सामने होंगी, जबकि शाम 7 बजे जर्मनी का मुकाबला जापान से होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में एक इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। श्री ठाकुर ने त्रिपुरा के उदयपुर में युवा संवाद इंडिया एट 2047 में ये बात कही। देश भर में लोहड़ी पर्व आज पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुंदर मुंदर ये है ओ तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी धी ब्याही ओ सारे देव बधाई। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल और अन्य त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कामना की कि हर तरफ खुशहाली रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की सफलता और देशभर में फिनटेक को तेजी से अपनाए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत में परिवहन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का अनावरण किया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और राउरकेला में FIH हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।